हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका मेरे पीएस इंटरेस्टिंग स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनोखी स्टोरी जिसका नाम है गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। आइए हम सब मिलकर देखते हैं कैसे एक गरीब घर की बहू कलेक्टर बनी है, जो कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वो बच्ची जगकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफिन दे देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई एतराज नहीं था। पिता कभी महीने में काम करके घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी मान जान करने लगी थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि मेरे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। कि चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदकिस्मती सोचकर कुछ बोल नहीं, लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर है, लेकिन गवार नहीं है। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फपक कर रो दी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसे देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसे दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में सिलेक्ट हो गई। वो आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाएं। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वो लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू किया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वो लड़का अपना मुंह तौलिया से बांध खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिसमें मेरी माँ का सही इलाज हो सके। हम साहिबा आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है? इसने इशारा किया। इतने में वो खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडे के कपड़े खरीद लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे? आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देने हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने एक गरीब घर की बहू कैसे कलेक्टर बनी। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।